यूक्रेन में ड्रोन से तबाही बरसाएगा रूस। पुतिन का ज्यादा ड्रोन बनाने पर फोकस है। ड्रोन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, यह पुतिन की तरफ से कहा गया है। 2030 तक ड्रोन विशेषज्ञों की फौज बनाएंगे, यह बड़ी खबर है। ईरान की मदद से ड्रोन फैक्ट्री बना रहा है रशिया। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं। यूक्रेन में ड्रोन से तबाही बरसाने की कोशिश रूस की तरफ से, और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 2030 तक ड्रोन विशेषज्ञों की फौज बनाएंगे, ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। ईरान की मदद ली जाएगी इसके लिए, जिसके लिए ड्रोन फैक्ट्री बनाने का प्लान रशिया का। तो यूक्रेन में तबाही का ऑपरेशन डी ही, जरा इससे जुड़े तथ्यों को समझते हैं। पुतिन ने युद्ध नीति अपनी बदली है, यूक्रेन में ड्रोन से हमला करेंगे क्योंकि लगातार यूक्रेन ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन बनाने पर फोकस रहेगा। 10 लाख ड्रोन बनाने का लक्ष्य ड्रोन विशेषज्ञ तैयार करेंगे। ईरान के साथ भी इसको लेकर समझौता होगा। और प्रतिमा, इस ऑपरेशन के बड़े मायने हैं। बिल्कुल, इस ऑपरेशन के क्या मायने हैं इसे भी आपको समझा देते हैं। यूक्रेन में घुसे बिना हमला कर सकते हैं। रूसी सेना को कब नुकसान होगा, जबकि यूक्रेन में भीषण तबाही इससे मचाई जा सकती है। भारी भरकम हथियार जंग में नहीं उतारने होंगे। ये तमाम फायदे हैं अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने देखा भी इस युद्ध में रवि कितने बड़े स्तर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने देखा भी है कितने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया है इस पूरे युद्ध में ड्रोन का। और इस बार हमने देखा है कि अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जहां रशिया के भीतर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। अब इसको किस तरीके से देखते हैं, ड्रोन का इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल होना और पुतिन की तरफ से इतना बड़ा ऐलान कर देना? पुतिन की जो स्ट्रैटेजिक नीति रही इस वॉर में, या जो स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उनका शुरू से ही एक क्लियर व्यू रहा है, जो ये है और जो मेरा मानना है। उन्होंने कीव से विड्रॉ कर लिया, नॉर्थ ईस्ट की 6000 किलोमीटर छोड़ दी और 4 रीजन्स को कैप्चर किया और आज उसमें इलेक्शन करा रहे हैं। उनकी नीति ये रही है कि हमें अपनी जो टैक्टिकल रीजन्स है उसको रखना है और इस देश को नाटो की आहट से बचाते रहना है। तो चिंगारी जलती रहनी चाहिए, आग लगे न लगे, उस नीति पे चले। शुरू में उन्होंने एरियल वॉरफेयर यूज किया, नेवल वॉरफेयर यूज किया, और पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं ये सब नहीं हो रहा है। सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल्स की यूज हो रही है और ड्रोन्स की यूज हो रही है, जो आप कह रहे थे। तो इसी नीति को लेते हुए पुतिन और अब जेलेंस्की भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि ये ड्रोन रशियन लैंड में अब अटैक कर रहे हैं। ये कुर्स्क के जो न्यूक्लियर प्लांट के पास जो अटैक हुआ, लेकिन ये दिक्कत की बात है। लेकिन दत्ता सर, क्या आप मानते हैं या आपका इस पर क्या विचार है कि इस नए वॉर फेनोमेना, इस ड्रोन वॉर में रूस थोड़ा पिछड़ नहीं गया? यूक्रेन ने सीमित संसाधनों में ही ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करके दिखाया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक शुरुआत की हम बात करें, उस समय रूस जो है पूरे ड्रोन जो उसने इस्तेमाल करे वो यहाँ उसने ईरान से इंपोर्ट करे, और यहाँ कोवर्टली उसने चाइना, मतलब कहने की बात है लेकिन चाइना डिनाई करता है, उसने उसको इस्तेमाल किया। उसका अपना ड्रोन प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड था। अभी जैसे जैसे लड़ाई के अंदर आपने उन लोगों को सीखने को मिला कि ड्रोन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हथियार है, जिसको आप आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, ज़्यादा कीमत नहीं है, और जहाँ गिरेगा बहुत बड़ी तबाही करेगा। इसलिए जो ड्रोन वॉरफेयर है, जो आर्मेनिया अजरबैजान में भी हमने कुछ साल पहले देखा था कि अजरबैजान ने आर्मेनिया को ड्रोन जो उसने तुर्की के यहाँ से लिए थे उसकी मदद से तकरीबन उसकी फ़ौज को पस्त कर दिया था। तो ये जो फ्यूचर वॉरफेयर है, ये लो कॉस्ट ड्रोन वॉरफेयर, जिसके अंदर आप इन्फेंट्री, आर्मर, एयर का इस्तेमाल करें, ड्रोन के साथ दुश्मन के टारगेट तबाह करते चले जाएं। तो ये जो है सीखने के बाद अभी जो लेटेस्ट डिसीजन लिया है पुतिन साहब ने कि हम हज़ारों ड्रोन मैन्युफैक्चर करेंगे और आगे चल के एक पूरी ड्रोन जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी एक सेना बन जाएगी। तो ये उसको लेके चल रहे हैं वो आगे।